हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका बालाजी स्मार्ट स्टडी सेंटर पर। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। आज की नई वीडियो लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे जी के जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज का जो टॉपिक लिया है मैंने, वो लिया है मध्यकालीन भारत के ऊपर। मध्यकालीन भारत से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करूंगा, ठीक है। और यह वीडियो उत्तर प्रदेश होमगार्ड, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, जूनियर असिस्टेंट इत्यादि परीक्षाओं के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। जीके जीएस के जो भी प्रश्न फंसेंगे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। और ये क्वेश्चन का जो लेवल लिया है मैंने एनसीईआरटी बेस्ड लिया है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी से उठाए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई मानी जाती है? बताएंगे आप लोग। इसके ऑप्शन दे रखे हैं कुछ इस प्रकार हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए तराइन का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन सी खानवा का युद्ध, ऑप्शन डी पानीपत का प्रथम युद्ध। तो जो इसका सही आंसर होगा, सही जो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, तराइन का द्वितीय युद्ध। दिल्ली सल्तनत की स्थापना तराइन के द्वितीय युद्ध के फलस्वरूप मानी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी बलबन। तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 3 है हमारा, एकता प्रणाली को व्यवस्थित रूप से किसने किसने किया था? बताएंगे आप लोग। एकता प्रणाली को व्यवस्थित रूप से किसने किसने किया था? ऑप्शन दे रखे हैं इसके, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी रजिया, ऑप्शन डी बलबन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, चालीसा तुर्के चहलगानी का गठन किसने किया था? इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी अलाउद्दीन। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है हमारा इस प्रश्न का, ठीक है। क्या? ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 5 है हमारा, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कम से कम 50 से ज़्यादा एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए नूरजहां, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी जहां आरा, ऑप्शन डी मुमताज महल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सबको पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है हमारा, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान थी वो दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नियमित खुदाई दैवीय अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी बलबन, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी फिरोज तुगलक। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा? बलबन। बलबन ने ही नियामत खुदाई का प्रतिपादन किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 7, सिजदा और पैबोस की प्रथा किसने प्रारंभ करी थी? ऑप्शन नंबर ए ऐबक, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी बलबन, ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही आंसर है, बलबन। सिजदा और पैबोस की प्रथा का जो प्रारंभ किया था वो बलबन के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान से संबंधित है? बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी
मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, क्या बाजार नियंत्रण नीति का जो प्रतिपादन किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 9 है हमारा, दक्कन अभियान में मलिक काफूर किसके सेनापति थे। ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन नंबर बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो जो इसका सही आंसर होगा, क्या सही आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी। दक्कन अभियान में मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 10 है हमारा, दीवान रियासत विभाग किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए न्याय, ऑप्शन बी सेना, ऑप्शन सी बाजार नियंत्रण, ऑप्शन डी राजस्व। तो जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, बाजार नियंत्रण। बाजार नियंत्रण विभाग का उद्देश्य ही दीवान रियासत से था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, क्या राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था। ऑप्शन ए अलाउद्दीन, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम लोदी। तो बताएंगे आप लोग इसका क्या सही आंसर होगा। इसका जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, टोकन मुद्रा का प्रयोग किसने प्रारंभ किया था। तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, ऑप्शन ए अलाउद्दीन, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी बहलोल लोदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है हमारा। ठीक है, क्या मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन मुद्रा का प्रयोग किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, नहर निर्माण को प्रोत्साहन देने वाला सुल्तान कौन था। ऑप्शन दिए हैं इसके, ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, फिरोज शाह तुगलक। नहर निर्माण का जो प्रोत्साहन दिया था वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जजिया कर को पुनः कठोरता से लागू किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करेंगे इसके लिए, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अभी हाल फिलहाल में यूपी ट्रिपल एस किसी एग्जाम में ही पूछा गया था। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर डी बलबन। तो जजिया कर को पुनः कठोरता से किसने लागू किया था, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न पढ़ा रहा हूँ मैं वो यूपी होमगार्ड की दृष्टि से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। होमगार्ड के पेपर में ये क्वेश्चन और यूपीएसआई के पेपर में ये वाले, यूपीएसआई के एग्जाम में भी ये वाले क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे डायरेक्ट फंसेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। हमारा प्रश्न संख्या 15 है, लोधी वंश का संस्थापक हमारा कौन था। तो ऑप्शन ए इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी बहलोल लोधी, ऑप्शन डी दौलत खां। तो बताएंगे आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, बहलोल लोधी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 16, तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन सी जियाउद्दीन बरनी, ऑप्शन डी इब्न बतूता। तो तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, जियाउद्दीन बरनी तारीख फिरोज शाही के लेखक थे। अगला प्रश्न है हमारा, रहला किस यात्री की कृति है। ऑप्शन ए अलबरूनी, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी मार्को पोलो, ऑप्शन डी ह्वेनसांग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए इसके लिए। तो रहला जो पुस्तक है ये किसकी कृति है, ऑप्शन नंबर बी इब्न बतूता इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, खिलजी क्रांति का अर्थ क्या है। इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रशासनिक सुधार, ऑप्शन नंबर बी तुर्कों से सत्ता का अफगानों को स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर सी तुर्क अमीरों का पतन, ऑप्शन नंबर डी मंगोल आक्रमण। तो खिलजी क्रांति का अर्थ क्या है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही आंसर है, तुर्क अमीरों का पतन खिलजी क्रांति का अर्थ है।
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 19। मंगोल आक्रमण मंगोल आक्रमणों मंगोल आक्रमणों का सर्वाधिक सामना किसने किया था? क्या प्रश्न हमारा? मंगोल जो आक्रमण हुए थे उनका जो सर्वाधिक सामना किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन, ऑप्शन सी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के ने ही मंगोल आक्रमण का सर्वाधिक सामना किया था। और प्रश्न संख्या 20 है हमारा, दीवानी मुस्खराज किससे संबंधित था? ऑप्शन ए है सैन्य विभाग, ऑप्शन बी है अतिरिक्त कर वसूली, ऑप्शन सी है धार्मिक न्याय, ऑप्शन डी है डाक विभाग। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हमारा, अतिरिक्त कर वसूली दीवानी मुस्खराज से संबंधित था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 21 है हमारा, नायाबी मुल्क पद किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए है सैन्य प्रमुख, ऑप्शन बी है उपशासक, ऑप्शन सी है राजस्व अधिकारी, ऑप्शन डी है न्यायाधीश। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हमारा, उपशासक। तो नायाबी मुल्क पद जो संबंधित है उपशासक से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इक्तादार को वेतन किस रूप में मिलता था? ऑप्शन नंबर ए नकद वेतन मिलता था, ऑप्शन नंबर बी भूमि कर से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी उपहार, ऑप्शन नंबर डी युद्ध से लूट के द्वारा। बताएंगे आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, भूमि कर। तो इक्तादार को जो वेतन मिलता था वो भूमि कर से संबंधित मिलता था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, खालसा भूमि का अर्थ क्या है? तो खालसा भूमि का अर्थ है, ऑप्शन ए दिया है जागीर भूमि, ऑप्शन बी है धार्मिक भूमि, ऑप्शन सी सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण की भूमि, ऑप्शन डी सैनिक भूमि। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है हमारा, सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण की भूमि जो है हमारा खालसा भूमि से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 24, वारिद ममालिक किस विभाग से संबंधित था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए गुप्तचर, ऑप्शन नंबर बी राजस्व, ऑप्शन सी सेना, ऑप्शन डी न्याय। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, गुप्तचर। ठीक है, वारिद ममालिक का जो संबंध है वो गुप्तचर विभाग से था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दीवानी वकूफ की स्थापना किसने करी थी? ऑप्शन ए दिया है बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है हमारा, क्या? अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों आज जो मैंने प्रश्न लिए हैं वो मध्यकालीन भारत से संबंधित लिए हैं, और मध्यकालीन भारत का जो स्पेशल टॉपिक आता है दिल्ली सल्तनत, उससे संबंधित जो बनने वाले प्रश्न हैं वो ये प्रश्न लिए हैं मैंने। किसी भी एग्जाम में ये रामबाण सिद्ध होंगे, यहाँ से प्रश्न छपेंगे ही छपेंगे। चाहो तो मैं एग्जाम के बाद आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा। इन क्वेश्चन को आपको एग्जाम में रट कर ही जाना है, इनका रट्टा लगा लो। ठीक है दोस्तों, जितनी बार ये वीडियो देखी जा सके उतनी बार देख के जाना है आपके लिए, और इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी मैं आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगा। कमेंट में आप ज़रूर बता देना। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 26 है, असम एक क्लब क्या था? ऑप्शन ए राजकोष, ऑप्शन बी स्थायी सेना, ऑप्शन सी धार्मिक कर, ऑप्शन डी डाक व्यवस्था। तो जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही आंसर है, स्थायी सेना। ये जो क्वेश्चन लिए मैंने सारे एनसीईआरटी बेस्ड लिए हैं। ठीक है दोस्तों, और टफ क्वेश्चन हैं ये। आजकल जो ज़माना सरल क्वेश्चन का ज़माना नहीं है, हमेशा हमें तैयारी जो है टफ क्वेश्चन के हिसाब से ही करके जानी है। एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन का लेवल जैसे जैसे बढ़ रहा है उसी प्रकार एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है। तो आप लोग सही जगह पढ़ाई करेंगे, अच्छी जगह पढ़ाई करेंगे और अच्छे क्वेश्चन से तैयारी करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, शम्स कर का भाग किसे मिलता था? बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए दिया है सैनिकों को, ऑप्शन बी उलेमा को, ऑप्शन सी राज्य को, ऑप्शन डी अमीरों को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है हमारा, क्या है? राज्यों को। खम्स जो कर था हमारा वो राज्यों को मिलता था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा 28,
मुल्क ए इस्तमरारी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है स्थायी अनुदान भूमि से, ऑप्शन नंबर बी युद्ध क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी धार्मिक कर, ऑप्शन नंबर डी बाजार नियंत्रण प्रणाली। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? स्थायी अनुदान भूमि। ऑप्शन नंबर ए स्थायी अनुदान भूमि का जो संबंध है हमारा मुल्क के इस्तमरारी से है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा तारीख मुबारक शाही के लेखक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया है बरनी, ऑप्शन बी है याह्या बिन अहमद सरहिंदी, ऑप्शन सी है अमीर खुसरो, ऑप्शन डी है इसामी। तो जिसका सही आंसर होगा हमारा क्या है? याह्या बिन अहमद सरहिंदी। याह्या बिन अहमद सरहिंदी तारीख मुबारक शाही के लेखक थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा फुतुहात फिरोजशाही किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी है बलबन। तो फुतुहात ए फिरोजशाही जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। ठीक है, क्या है? फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा कौन सी है? फुतुहात फिरोजशाही। जैसा कि हमारा नाम से स्पष्ट हो रहा है यह हमारा फिरोज शाह आ रहा है, यहाँ पर हमारा फिरोज तुगलक है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दीवाने बंदगान किससे जुड़ा था? दीवाने बंदगान किससे जुड़ा था? ऑप्शन ए कर संग्रह, ऑप्शन नंबर बी दास विभाग, ऑप्शन सी डाक विभाग, ऑप्शन डी न्याय। तो जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दास विभाग। ठीक है, इसका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्या सदर और सुदूर का कार्य क्या था? ऑप्शन ए सैन्य नियुक्ति, ऑप्शन बी धार्मिक अनुदान, ऑप्शन सी गुप्तचर, ऑप्शन डी राजस्व निर्धारण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही आंसर है धार्मिक अनुदान। धार्मिक अनुदान का जो संबंध था सदर और सुदूर से था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कोतवाल का मुख्य कार्य क्या था? ऑप्शन ए दिया है कर वसूली, ऑप्शन बी है नगर प्रशासन, ऑप्शन सी है धार्मिक न्याय, ऑप्शन डी है सेना संचालन। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नगर प्रशासन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। कोतवाल का मुख्य कार्य क्या है हमारा? नगर प्रशासन से है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या हमारा 34 है। क्या मुक्ति शब्द किससे संबंधित था? ऑप्शन ए है सैनिक, ऑप्शन बी है इक्तादार, ऑप्शन सी है न्यायाधीश, ऑप्शन डी है व्यापारी। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इक्तादार बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा क्या आरजे ममालिक का प्रमुख कौन था? ऑप्शन ए वजीर, ऑप्शन बी दिया है आरजे ममालिक, ऑप्शन सी है काजी, ऑप्शन डी है सदर। तो आरजे ममालिक का प्रमुख कौन था? इसका जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी आरजे ममालिक। आरजे ममालिक बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा तुगलकनामा के रचयिता कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रश्न को स्टार मार्क करेंगे। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये हमारा। तुगलकनामा के रचयिता कौन थे? इसके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी जियाउद्दीन बरनी, ऑप्शन सी इसामी, ऑप्शन डी इब्न बतूता। तो जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है अमीर खुसरो। तुगलकनामा के रचयिता अमीर खुसरो थी। ठीक है, स्टार मार्क करेंगे इसके लिए। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोआब विद्रोह किसके समय हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन, ऑप्शन सी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो दोआब विद्रोह किसके समय हुआ था बताएंगे आप लोग। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्या मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसके समय ही दोआब विद्रोह हुआ था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए है सीरी, ऑप्शन बी है तुगलकाबाद, ऑप्शन सी है फिरोजाबाद, ऑप्शन डी है जौनपुर। तो गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है वो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है हमारा। क्या फिरोजाबाद। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा
फिरोजाबाद में है। ठीक है, नहीं सॉरी, इसके प्रश्न का आंसर गलत है, हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल इसके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा, तुगलकाबाद में। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ इसका, तुगलकाबाद में गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नकदी वेतन प्रणाली पूर्ण रूप से किसने लागू करी थी। तो नकदी वेतन प्रणाली किसने लागू करी थी, ऑप्शन दिए हैं इसके इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो बताएंगे आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मंगोलों को किस नाम से पुकारा जाता था। ऑप्शन ए तातार, ऑप्शन बी उज्बेक, ऑप्शन सी पठान, ऑप्शन डी अफगान। बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, मैंने वहाँ से उठाया, एनसीईआरटी से उठाया इसके लिए। तो मंगोलों को किस नाम से पुकारा जाता था, ऑप्शन नंबर ए तातार। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, दीवानी वजारत का प्रमुख कार्य क्या था। ऑप्शन ए है सैन्य संगठन, ऑप्शन बी है राजस्व एवं वित्त प्रबंधन, ऑप्शन सी दिया है धार्मिक अनुदान, ऑप्शन डी है न्यायिक व्यवस्था। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है हमारा। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है, राजस्व एवं वित्त प्रबंधन। राजस्व एवं वित्त प्रबंधन दीवानी वजारत का प्रमुख कार्य था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आर्य ममालिक का संबंध किससे था। ऑप्शन ए दिया है डाक विभाग, ऑप्शन बी दिया है गुप्तचर विभाग, ऑप्शन सी है सैन्य विभाग, ऑप्शन डी है न्याय विभाग। तो आर्य ममालिक का संबंध किससे था, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है हमारा। क्या, सैन्य विभाग। सैन्य विभाग का संबंध ही आर्य ममालिक से था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, सदर उस सुदूर के अधिकार क्षेत्र में क्या आता था। ऑप्शन ए दिया है जासूसी व्यवस्था, ऑप्शन बी है धार्मिक अनुदान एवं वक्फ संपत्ति, ऑप्शन सी है बाजार नियंत्रण, ऑप्शन डी है राजस्व वसूली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, धार्मिक अनुदान एवं वक्फ संपत्ति इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, क्या दीवान रियासत विशेष रूप से किस शासक द्वारा सुदृढ़ किया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए इसके लिए। इसके ऑप्शन दिए हैं बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा 45, मुहतसिब का प्रमुख कार्य क्या था। ऑप्शन ए दिया है सेना का निरीक्षण, ऑप्शन बी है नैतिक आचरण की निगरानी, ऑप्शन सी है कर वसूली, ऑप्शन डी है न्यायिक निर्णय। तो जो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या, नैतिक आचरण की निगरानी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है हमारा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है हमारा, क्या कोतवाल का दायित्व किस स्तर पर होता था। ऑप्शन ए दिया है प्रांतीय प्रशासन, ऑप्शन बी है नगर प्रशासन, ऑप्शन सी है केंद्रीय प्रशासन, ऑप्शन डी है ग्राम प्रशासन। तो जो इसका आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही आंसर है, नगर प्रशासन। कोतवाल का जो दायित्व था वो नगर प्रशासन से संबंधित था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन संख्या 47 है हमारा, एकता प्रणाली में मुक्ति कौन था। ऑप्शन ए दिया है न्यायाधीश, ऑप्शन बी है प्रांतीय गवर्नर, ऑप्शन सी है धार्मिक प्रमुख, ऑप्शन डी है डाक अधिकारी। तो जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न का, प्रांतीय गवर्नर या एकतादार जिसे बोलते हैं, वो क्या था हमारा, एकता प्रणाली में मुक्ति था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 48 दिया है, दीवाने इंसा का कार्य क्या था। ऑप्शन ए है पत्राचार एवं अभिलेख, ऑप्शन बी है सैन्य वेतन, ऑप्शन सी है धार्मिक कर, ऑप्शन डी है भूमि सर्वेक्षण। बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बिल्कुल जो सही आंसर है, तो जो इसका प्रश्न का सही आंसर होगा हम बताएंगे आपके लिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर है,
पत्राचार एवं अभिलेख दीवानी इंसा का प्रमुख कार्य था। अगला प्रश्न है हमारा, खालसा भूमि का क्या आशय है? खालसा भूमि का क्या आशय है? ऑप्शन ए दिया है धार्मिक अनुदान भूमि, ऑप्शन बी है सैनिकों की जागीर, ऑप्शन सी है सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण की भूमि, ऑप्शन डी है ग्राम पंचायत की भूमि। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण की जो भूमि है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा पद न्यायिक प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था? ऑप्शन ए दिया है काजी उल कुजात, ऑप्शन बी है आरिज, ऑप्शन सी है वजीर, ऑप्शन डी है वारिद। तो जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है, काजी उल कुजात। ठीक है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैंने 50 प्रश्न लिए थे। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।